एपिसोड की शुरुआत हमारे फ्यूचर को दिखाते हुए होती है। फिर हमें बताया जाता है कि सूरज की हाई किरणों के कारण मनुष्य अंडरग्राउंड में ही सरवाइव कर सकता है। इसके बाद हमें एक लैब को दिखाते हुए बताया जाता है कि लिंसेंट कॉन्टिनेंट की एक होलोग्राफिक गेम को तैयार किया गया है और इस गेम का टेस्ट होने वाला है। यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो पैरालाइज होता है, इसलिए वो गेम के एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गेम चालू हो जाता है और सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी सिस्टम में बहुत सारे एरर आ जाते हैं और सारे कंप्यूटर खराब हो जाते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी हम इस प्रोजेक्ट के हेड को देखते हैं जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अपने मेन हीरो को देखते हैं जो किसी और ही दुनिया में बेहोश पड़ा था है। तभी उस पर बिजली गिरती है और वो होश में आ जाता है। जैसे ही वो होश में आता है वो देखता है कि ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके कान के पीछे एक चिप लगी होती है और उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है। उसकी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तभी उसे एक लड़की याद आती है जो उसे लिनी कहकर पुकारती है। तभी हमारा हीरो सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी याददाश्त इतनी गड़बड़ क्यों कर रही है। इसके बाद हमें हमारे हीरो के बारे में बताया जाता है जिसका नाम लिन ई है और इसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि लिन ई के पास 3 लोग ठाड़े थे जो उसे कहते हैं कि तुम अभी तक मरे नहीं हो। तभी उनमें से एक लड़का लिन ई पर पानी फेंक देता है। लिन ई उससे गुस्से में कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वह कहता है कि तुम एक यूजलेस पर्सन हो, तुम तो अभी तक कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल में भी एंटर नहीं कर पाए हो। तभी हम दूसरे लड़के को देखते हैं जो आगे आके कहता है कि आग से जल के बहुत दर्दनाक मौत होती है। लिन ई उसकी बात सुनकर बहुत डर जाता है और उसे कुछ कहता पर उससे पहले ही लिन ई पर वह आग फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि लिन ई उससे बचने के लिए अपने हाथ को आगे कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि लिन ई की बॉडी में सफ़ेद रोशनी निकलती है और सब कुछ रोक देती है। तभी लिन ई अपनी आंखें बंद करता है और वह अपने माइंड में चला जाता है और लिन ई को वहाँ पर चारों तरफ होलोग्राफिक पिक्चर्स नज़र आती हैं और फिर वहाँ एक फ्रॉग आता है। फ्रॉग को देखकर लिन ई डर जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि इस फ्रॉग का नाम फोनी होता है और लिन ई सोचता है कि क्या यह एक गॉड है और फिर फोनी उसे अपना नाम बताता है और उससे कहता है कि तुम मेरे कस्टमर हो और उससे कहता है कि तुम मुझे गॉड भी बुला सकते हो। तो लिन ई उसे देखकर सोचता है कि ये तो एक फ्रॉग है। लिन ई की इस बात को सुनकर फ्रॉग गुस्सा हो जाता है और उसे उस जगह के बारे में बताने लगता है और उसे कहता है कि यह एक ओपन स्पेस है। और तभी लिन ई को कुछ याद आने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं और लिन ई कहता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। फ्रॉग उसे बताता है कि इस गेम में तुम कितने स्ट्रांग हो ये मैटर करता है। फिर वो गेम के बारे में बताने लगता है जहाँ पर प्रैक्टिस करके ताकतवर बना जाता है। फिर लिन ई उसे कहता है कि मैं भी ताकतवर बनना चाहता हूँ। फिर फ्रॉग उसे उसका स्टेटस दिखाता है जो 0 लेवल होता है। लिन ई फिर फ्रॉग से कहता है कि मुझे भी लेवल अप करना है। तब फ्रॉग लिन ई से कहता है कि तुम्हारे पास टोकन होने चाहिए जिससे तुम स्किल परचेस कर सकते हो। टोकन का नाम सुनकर फ्रॉग लालची हो जाता है। लिन ई उसे बताता है कि उसके पास कोई भी टोकन नहीं है और फ्रॉग यह सुनकर उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन लिन ई तभी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी कैसी कस्टमर सेवा है, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। यह सुनकर फ्रॉग डर जाता है और उसे फिर एक बॉक्स देता है। तभी लिन ई उस बॉक्स को टच करता है और उस बॉक्स से आवाज आती है और इस बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको 2 टोकन देने पड़ेंगे। लिन ई के पास टोकन नहीं थे। तभी फ्रॉग उसे बताता है कि तुम्हें इसे ओपन करने के लिए 2 टोकन लगेंगे। लिन ई अपनी पॉकेट चेक करने लगता है और तभी उसकी पॉकेट से 2 टोकन गिरते हैं। टोकन देखकर फ्रॉग उसे जल्दी से उठा लेता। तभी लिन ई अपनी आंखें खोल लेता है और वह बड़ी तेजी से आग के आगे से हट जाता है और अब लिन ई उन लोगों के लेवल भी देख पा रहा होता है। तभी वहाँ फ्रॉग आ जाता है और लिन ई से बॉक्स ओपन करने के लिए कहता है। लिन ई उस बॉक्स को ओपन करता है, उसमें 2 बुक्स निकलती और बॉक्स से निकली बुक्स को अपने हाथों में ले लेता है। फिर लिन ई देखता है कि उन बुक्स से कुछ नहीं होता है और वह सोचता है कि उस फ्रॉग ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया और लिन ई उन बुक्स को नीचे फेंक देता है। लेकिन तभी फ्रॉग आ जाता है और लिन ई से कहता है कि जैसे मैं
करता हूँ वैसा करो। और फ्रॉग एक डांस करने लगता है। लेनी उस भद्दे डांस को देखकर फ्रॉग से साफ मना कर देता है। तभी उनमें से उन बंदों का लीडर लेनी पर हमला कर देता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें।